अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता है एसक्यूएल क्या है। लेकिन आज हम एसक्यूएल को एक्चुअल में रन करेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप आपका फर्स्ट एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट कर चुके होंगे। हमें यहाँ पे जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है उसी का यूज़ करने वाले हैं और वो है माईएसक्यूएल। तो अभी पहले चीज़ हमें ये करनी है, हमें माईएसक्यूएल का सेटअप करना है। आपको mysql.com पे जाना है। यहाँ पे डाउनलोड्स करके ऑप्शन होगा। जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं वैसे हमें यहाँ पे माईएसक्यूएल कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड्स दिखेगा। इस पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे डाउनलोड्स यहाँ पे दिखने वाले हैं। विल हैव टू सिलेक्ट माईएसक्यूएल कम्युनिटी सर्वर और जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो हम ले सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे कितनी है, आप ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप माईएसक्यूएल कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट्स सी फॉर मैक ओएस के लिए हम जैसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ओएस वर्जन आ जाएगा। आपका ओएस आपको वर्जन सेलेक्ट करना जो भी है आपके पास। तो यहाँ से आपको फाइल डाउनलोड करना है, इसको रन करना है। जैसे डाउनलोड होता है इसको रन करना है। इसका सेटअप होने के बाद, कम्युनिटी सर्वर का सेटअप होने के बाद हमें वापस माईएसक्यूएल वर्कबेंच पर क्लिक करना है। यहाँ पे वर्कबेंच पे आने के बाद हमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने मैक ओएस लिया था वही सेलेक्ट करना है। जो भी आपको वर्जन चाहिए वो कर सकते हो और यहाँ से फाइल डाउनलोड करने के बाद इसे भी रन करना है। तो वी हैव टू डू टू सेटअप्स, वन फॉर कम्युनिटी सर्वर एंड अदर फॉर माईएसक्यूएल वर्कबेंच। लेकिन यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है। तो वी आर गोइंग टू डू द सेटअप फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो जैसे ही हम यहाँ पे माईएसक्यूएल इंस्टॉल फॉर विंडोज दिया गया है, सोशली यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे ऐसे हमें लेटेस्ट वाला वर्जन जो भी है वो इंस्टॉल करना है और हमें ये हमारे रेजोल्यूशन के अनुसार हमें डाउनलोड करना है। तो दिस वुड बी द फाइल विल डाउनलोड एज वी क्लिक ऑन डाउनलोड। वैसे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा और ये डाउनलोड आपके नेट के हिसाब से इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, जैसे ही माईएसक्यूएल का सेटअप डाउनलोड हो जाएगा वैसे हमें डब्ल्यू करके ओपन करना है और उसे रन करना है। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। जैसे ही हमारी सारी प्रोडक्ट्स इंस्टॉल हो जाएंगे हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें टाइप एंड कुछ चूज नहीं करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और जो भी है आगे नेक्स्ट पे। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें रूट का पासवर्ड सेट करना है और जो भी हम पासवर्ड सेट करेंगे वी हैव टू रिमेंबर दिस क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हमें हमारे साथ रहने वाला है। पासवर्ड सेट करने के बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद वापस यहाँ पे माईएसक्यूएल 80 रहने दो, आई विल टेक 83। आप वापस नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो, देन परमिशन देनी है नेक्स्ट और एग्जीक्यूट करना है। जैसे आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी यहाँ पे रन होंगी। यहाँ पे थोड़ा सा इसको टाइम लग सकता है। जैसे हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएंगे हमें फिनिश पे क्लिक करना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। बस फिनिश पे क्लिक करना है, नेक्स्ट। यहाँ पे रूट का पासवर्ड जो हमने सेट किया था वो करना है, चेक करना है कनेक्शन सक्सीड हो गया, नेक्स्ट और एक्जीक्यूट करना है। जैसे ये सारी चीज़ें हो गई हमें फिनिश पे क्लिक करना है। देन यू हैव टू अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट और यहाँ पे हमें वर्कबेंच आफ्टर सेटअप ओके, ठीक है, विल क्लिक ऑन फिनिश। इसी तरीके से हमारा पूरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है और जैसे ही हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा माईएसक्यूएल अपने आप ओपन हो जाएगा। इससे हमें क्लोज करना है और वो हमारा माईएसक्यूएल वर्कबेंच सेटअप हो चुका है। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके हमें यहाँ पे नए कनेक्शंस क्रिएट करने हैं। कनेक्शन का नाम हमें देना है विल टेक टेक क्यूए हब ओके और यहाँ पे हमें ओके पे क्लिक करना है। और जैसे ही हो जाएगा आई थिंक विल हैव आवर सेटअप। बिफोर रनिंग आवर फर्स्ट एसक्यूएल क्वेरी हम पहले हमारे माईएसक्यूएल वर्कबेंच को समझ लेते हैं। मिडिल वाइट स्क्रीन इज आवर मेन स्क्रीन जहां हम हमारी एसक्यूएल क्वेरीज लिखेंगे। जैसे हमने हमारी पहली वाली वीडियो में सिलेक्ट वाली क्वेरी चला के देखी थी। बॉटम वाला जो पोर्शन है जिसका नाम है एक्शन आउटपुट, यहाँ हमें हमारे क्वेरी का स्टेटस दिखाई देने वाला है। लाइक हमारी कौन सी क्वेरी रन हुई और कौन सी फेल हुई, ये सारी चीज़ें एक्शन आउटपुट में दिखाई देगी। यहाँ लेफ्ट में स्कीमास टैब है दैट टेल्स अस दैट हाउ मेनी डेटाबेसेस वी हैव and how many tables we have. SYS is default database जो हमारे लाइक हमें MySQL देता है और हमें इससे कोई हाथापाई नहीं कर रही है। वी विल क्रिएट आर न्यू डेटाबेस और वो सारे डेटाबेस हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे स्कीमा के लेफ्ट में आपको एडमिनिस्ट्रेशन टैब दिख रहा है। यहाँ से हम एडमिन वाले सारे काम कर सकते हैं लाइक रिस्टार्टिंग द सर्वर एट्सेट्रा और ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हम ये अपना वाइट स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। ये नीचे वाला एक्शन आउटपुट वाला हम काम कर सकते हैं। अभी के लिए हम जैसा है वैसा रखते हैं ओके। और यहाँ से क्वेरी रन होने वाली है, हम हमारे क्वेरीज सेव भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे माईएसक्यूएल देता है ओके। तो अब हम हमारी पहली क्वेरी चलाने वाले हैं और वो है क्रिएट न्यू डेटाबेस। और हाँ, क्वेरीज के लिए हमें कोई हाइफन टू इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू नो बेसिक वाला इंग्लिश दैट विल ऑल्सो डू एंड डोंट वरी एट ऑल, आप धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली क्वेरी, क्रिएट डेटाबेस, सिंपल इंग्लिश। और उसके आगे जो नाम आपको अपने डेटाबेस के लिए चाहिए वो लिखेंगे। यहाँ पे हम क्यूए हब नाम से डेटाबेस क्रिएट करते हैं। क्रिएट डेटाबेस क्यूए हब और सेमीकोलन।
Do you guys wonder why semicolon after query? It's like full stop. हम हमारी क्वेरी को टर्मिनेट कर रहे हैं बाय पुटिंग सेमीकोलन, सिंपल. ठीक है, अब हम ये क्वेरी को रन करते हैं. फिर हमें हमारे एक्शन आउटपुट में ग्रीन टिक मिलेगी और यहाँ पे एक मैसेज आएगा 1 रोज अफेक्टेड, क्रिएट डेटाबेस क्यूए हब. जैसे ही हमें यहाँ पे ग्रीन टिक मिल गया, हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है. ठीक है, क्रिएट डेटाबेस के साथ यहाँ हम और एक क्वेरी हम यूज करते हैं, वो है बिफोर दैट. यहाँ पे हम स्कीमाज में बस रिफ्रेश करेंगे. हमें यहाँ पे क्यूए हब नाम का हमारा डेटाबेस मिल गया है, जिसमें यहाँ पे टेबल्स है, व्यूज है, ये सारी चीज़ें हमें MySQL हमें यहाँ पे देता है. मैंने जैसे कहा, क्रिएट डेटाबेस के साथ हम और एक क्वेरी यूज करते हैं और वो है यूज डेटाबेस. ठीक है, और हमारे डेटाबेस का नाम, डेटाबेस नेम. ठीक है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिखा है. हम यहाँ पे लिखेंगे यूज क्यूए हब और सेमीकोलन, और अब इसे हम रन करेंगे. तो इससे क्या होगा, तो आगे हमें कुछ भी चेंजेस करनी है, जैसे कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो वो सारी चीज़ें हम क्यूए हब में करने वाले हैं. एज वी रन दिस क्वेरी, तो अब इससे इसी डेटाबेस पे हम काम करने वाले हैं और यह हमारा पूरा एसक्यूएल सीरीज का बेस डेटाबेस रहने वाला है. अब देखते हैं टेबल्स के बारे में. जो भी चीज़ें हमें टेबल के अंदर चाहिए, उनके हेडर्स के नाम. बेसिकली हम हमारे डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एसक्यूएल की लैंग्वेज में स्कीमा डिज़ाइन कर रहे हैं. और क्रिएट टेबल में हम हमारे कॉलम्स मतलब हेडर्स बना रहे हैं. तो वो कैसे, वो है क्रिएट टेबल यूजर्स नाम का. ठीक है, 2 पैरेंथेसिस ऐड करेंगे और एक सेमीकोलन ऐड कर देंगे. पैरेंथेसिस के अंदर हम हमारी क्वेरी लिखने वाले हैं और सेमीकोलन हम हमारी क्वेरी को टर्मिनेट कर रहे हैं. इसके अंदर हम कॉलम बनाएंगे यूजर अंडरस्कोर ID INT प्राइमरी की. ओके, तो what is INT क्या है? INT इज फॉर इंटीजर और प्राइमरी की एक कंस्ट्रेंट है. एक कंस्ट्रेंट है, हम हमारे डेटा पे एक निर्बंध लगा रहे, एक लिमिट लगा रहे कि यूजर आईडी हमारा इंटीजर होना चाहिए और प्राइमरी की होना चाहिए. अभी के लिए आप इतना समझ लो, आगे आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें INT क्या है, प्राइमरी क्या है, आपको समझ में आएगा. नेक्स्ट इज यूजर नेम. यूज़र नेम हम सेट करने वाले हैं वैर कैर, उसको लिमिट देने वाले हैं. यूज़र नेम को 50 कैरेक्टर्स तक हम हमारा यूज़र नेम रख सकते हैं, कॉमा डाल के हम एंटर करेंगे. नेक्स्ट इज सिटी, नहीं ईमेल रखते हैं. ईमेल में भी सेम वैर कैर 50 नहीं 100 डाल देते हैं, ईमेल का लिमिट 100 कर देंगे. और फिर है सिटी में भी वैर कैर 50 डाल देंगे. ठीक है, हो गई हमारी क्वेरी. तो जैसे हम एक क्वेरी को सिलेक्ट करके रन करेंगे, बूम, यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया, हमारा टेबल क्रिएट हो गया है. ठीक है, अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं, हमारा टेबल्स क्रिएट हो गया यूज़र नेम का. ठीक है, ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे आ गई है. अभी हम कुछ डेटा टेबल में ऐड करेंगे. अभी के लिए आप सिर्फ मेरे साथ फ्लो में आ जाओ, आगे आगे आपको सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. तो टू इंसर्ट डेटा इन टेबल वील राइट इंसर्ट इनटू, इंसर्ट को यहाँ पे कैप्स में कर देंगे, इंसर्ट इनटू यूजर अंडरस्कोर ID कॉमा यूजर नेम कॉमा ईमेल कॉमा सिटी ब्रैकेट क्लोज वैल्यूज. ठीक है, अब नीचे यहाँ पे हम हमारा डेटा इंसर्ट करने वाले हैं. ठीक है, इसके अंदर हम डालने वाले हैं यूज़र ID अभी के लिए 1 कॉमा, फिर है यूज़र नेम रॉनी 123 कॉमा. ठीक है, इसके अंदर फिर आएगा ईमेल ronnie@test.com. फिर आने वाला है हमारी सिटी
सिटी न्यूयॉर्क। ठीक है, ये हमारा हो गया डेटा। सही है, एक बार देख लेते हैं सब सही से एंटर के, यहाँ पे कॉमा रह गया। ठीक है, यहाँ पे इसको कॉपी कर देते हैं। ठीक है, एंटर ऑन सेकेंड रो, हम सेकेंड वाला डेटा ऐड करते हैं। नंबर 2 टोनी, यहाँ पे ईमेल आईडी टोनी का और सिटी लंदन डाल देते हैं। ठीक है, कॉमा, एंटर। यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे सैम ले लेते हैं, सैम और न्यूयॉर्क, और क्वेरी को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन। ठीक है, और इसको हम रन करके देखेंगे। ग्रीन, हमारा यहाँ पे डेटा क्रिएट हो गया है। अब हमारे पास रियल डेटा है काम करने के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं और इसी से हम लाइक डेटा हमारा यूज़र का चेक कर सकते हैं। तो अभी हमें हमारा टेबल में जो डेटा ऐड हुआ है वो देखने के लिए या चेक करने के लिए हम कौन सी क्वेरी चला के देखने वाले हैं, जो हमने हमारी पहली वाली वीडियो में भी देखी थी। वो थी सिलेक्ट दैट इज़ यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो हम सिलेक्ट वाली क्वेरी यहाँ पे चला के देखने वाले हैं। सिलेक्ट स्टार का मतलब ऑल फ्रॉम यूजर्स वाला टेबल, और टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन। ठीक है, अब इसे सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। बूम, यह आपका पहला एसक्यूएल क्वेरी का आउटपुट है। लॉगिन टेस्ट में हम यूज़र वेरीफाई के लिए यही क्वेरी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, एज अ टेस्टर्स वी आर गोइंग टू यूज़ दिस क्वेरी मोर ऑफन। ठीक है, यहाँ पे यूज़र आईडी आ गया, यूज़र नेम आ गया, ईमेल आ गया। यूज़र नेम में हमारी गलती हो गई क्या, यहाँ पे सेम करके आ गया। एनीवेज वी हैव टू राइट द सैम, वी डिड सेम, इट्स ओके। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अगर कोई स्पेसिफिक डेटा चाहिए, हमारे केस में सिर्फ हमारे यूज़र नेम और सिटी चाहिए, तो हम वो कैसे लिखेंगे देखते हैं। वो सिलेक्ट, हमें चाहिए यूज़र नेम और सिटी, कॉमा सिटी फ्रॉम कौन से वाली टेबल में, यूज़र्स से। यूज़र्स वाले टेबल से हमें सिर्फ यूज़र नेम और सिटी चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट यूज़र नेम कॉमा सिटी कौन से वाले टेबल से, फ्रॉम यूज़र्स। इसे सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। वैसे हमें डेटा यूज़र नेम का और सिटी का मिल चुका है। ठीक है, ये हम सिर्फ रिक्वायर्ड डेटा निकाल रहे थे। जब हमारे डेटाबेस में कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ होते हैं, हमारे केस में देखते हैं, तो जैसे यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू है आपको दिखाई दे रही है, आप इस सिलेक्ट वाली क्वेरी लगाएंगे तो हमें पता चलेगा सिटी में हमारे पास कॉमन सिटीज़ है न्यूयॉर्क नाम से। ठीक है, तो वी हैव डुप्लीकेट सिटी दैट इज़ न्यूयॉर्क। अभी उसको निकालने के लिए लाइक और रिफाइंड क्वेरी चलाने के लिए हम एक क्वेरी चलाने वाले हैं जो है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी। डिस्टिंक्ट का मतलब हम जानते हैं, जो भी ये डिस्टिंक्ट सिटी है वो हमें निकालनी है कौन से वाले टेबल से, फ्रॉम यूजर्स। ओके, सेमीकोलन। तो डिस्टिंक्ट यूज करने से इट ओनली ब्रिंग्स यूनिक वैल्यूज फ्रॉम द सिटी। दीज आर 2 वैल्यूज, मतलब हमारे सिटी कॉलम्स में सिर्फ न्यूयॉर्क और लंदन ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, ये यूनिक वैल्यूज है। अब हमें देखना है कि कितनी यूनिक वैल्यूज है, उसका काउंट चाहिए। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट काउंट कॉमा डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम यूजर्स। ओके, हम जैसे इस क्वेरी को रन करेंगे हमें काउंट मिल जाएगा। हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट सिटी है जो है न्यूयॉर्क, हमें एक्चुअल काउंट मिल गया। तो एज अ टेस्टर हम सिलेक्ट डेटा वेरिफिकेशन के लिए, डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट चेक करने के लिए और काउंट वैलिडेशन के लिए,
जैसे हमने देखा सेम सिटी मल्टीपल टाइम स्टोर हुआ है, वो देखने के लिए हम काउंट यूज़ करने वाले हैं। तो आज आपने MySQL इंस्टॉल किया, डेटाबेस बनाया, टेबल बनाया, फर्स्ट सिलेक्ट क्वेरी रन की, अब आप ऑफिशियली एसक्यूएल शुरू कर चुके हो। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे वेयर क्लॉज, फिल्टरिंग डेटा लाइक अ प्रो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू वांट मोर टिप्स लाइक दिस, मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। थैंक यू।